गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान अध्याय नंबर 5 लोकतंत्र। लोकतंत्र के बारे में अपन अध्ययन करते हैं, जो आपके 2021 बोर्ड परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के परीक्षा में सिलेबस में दे रखा है, उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो लोकतंत्र के अर्थ एवं विभिन्न प्रकार। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है और उसके क्या क्या प्रकार हैं। लोकतंत्र का अर्थ है मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ये अपन पढ़ते हैं। अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद लोकतंत्र है। जनतंत्र अथवा प्रजातंत्र। अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा का दो शब्दों डेमोस तथा क्रेसिया के सहयोग से बना है। यद्यपि डेमोस का मूल अर्थ है भीड़, डेमोस का मूल अर्थ क्या है? भीड़, किंतु आधुनिक काल में इसका अर्थ जनता से लिया जाने लगा है। और क्रेसिया यानी क्रेटिया का अर्थ है शक्ति। इस प्रकार शब्दार्थ की दृष्टि से डेमोक्रेसी का अर्थ जनता की शक्ति, अतः डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है? जनता की शक्ति। अतः डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र। जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र। इसमें 3 अंतः संबंध अर्थ निहित है। तो ये सारी बच्चों अंडरलाइन कर लेनी आपको, और याद रखना है कि डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है। डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा है, मूल रूप से किस भाषा का बना है? ग्रीक भाषा से बना है, और ये 2 शब्दों से बना है, डेमोस और क्रेटिया। डेमोस का अर्थ होता है भीड़, तथा इसका वर्तमान में अर्थ किससे बना है? जनता से। क्रेटिया का अर्थ होता है शक्ति से। तो यानी कि जनता का साथ डेमोक्रेसी का अर्थ हो गया जनता की शक्ति, और जनता की शक्ति में आगे चल के ये क्या हो गया? जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र। जो शासन तंत्र होता है वो होता है। इनमें 3 अंतर संबंधित है। नंबर 1, यह निर्णय लेने की एक विधि है। ये क्या है? निर्णय लेने की एक विधि है। यह निर्णय लेने के सिद्धांतों पर एक समूह है। तथा तीसरा है, यह आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा है। ये इसके 3 अंतर संबंध अर्थ निहित हैं। पहला है, यह निर्णय लेने की एक विधि है। निर्णय लेने की क्या है? एक विधि है। यह निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह है, तथा यह आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा है। आधुनिक काल में लोकतंत्र को केवल शासन का एक रूप ही माना जाता है। अब बर्न्स महोदय क्या बोलते हैं? बर्न्स के अनुसार लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं, और इसके साथ भावनात्मक भीड़ भी जुड़ा है। यानी कि बर्न्स महोदय कहते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं, और इसके साथ भावनात्मक अर्थ भी जुड़ा है। लोकतंत्र के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए जरूरी है कि हम उसके विभिन्न रूपों से जुड़ी अवधारणाओं से परिचित हो। तो लोकतंत्र के विभिन्न रूप, वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। आधुनिक काल में लोकतंत्र के प्रमुख 2 रूप हैं। इसमें उनसे संबंधित अवधारणाओं को निम्नलिखित रूप में स्वीकार किया जाता है। नंबर 1, राजनीतिक लोकतंत्र। नंबर 2, सामाजिक लोकतंत्र। नंबर 3, आर्थिक लोकतंत्र। नंबर 4, नैतिक लोकतंत्र। तो ये क्या है? लोकतंत्र के विभिन्न रूप। पहला लेते हैं अपन राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र को अतीत में व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता था, किंतु आधुनिक युग में इसे उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है। आधुनिक युग में राजनीतिक लोकतंत्र की उत्पत्ति पश्चिमी देशों में हुई है, अतः इसे कभी कभी पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है।
मार्क्सवादियों ने इसे पूंजीवादी लोकतंत्र कहना पसंद किया है। उदारवादी विचारकों ने समस्त राजनीतिक लोकतंत्र के दो रूपों का उल्लेख किया है। नंबर 1, राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। नंबर 2, शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ है लोकतांत्रिक राज्य, डेमोक्रेटिक स्टेट्स से है। लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के अनुसार प्रभुसत्ता का निवास जनता में होता है और इसलिए जनता को सरकार के निर्माण, इसके नियंत्रण तथा उसको पदच्युत करने के पूर्ण व अंतिम शक्ति भी प्राप्त होती है। शासन के यानी कि पूर्ण शक्ति किस में प्राप्त होती है? जनता के पास होती है। शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ लोकतांत्रिक शासन से है। वास्तव में लोकतांत्रिक शासन की अवधारणा लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के सैद्धांतिक पक्ष का ही विकसित एवं व्यवहारिक रूप है। यह उल्लेखनीय है कि राजनीतिक लोकतंत्र से संबंधित ये दोनों अवधारणाएं कानूनी प्रभुसत्ता पर राजनीतिक प्रभुसत्ता की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। संक्षेप में ये दोनों मानती है कि राजनीतिक प्रभुसत्ता द्वारा कानून प्रभुसत्ता पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र के एक अंग के रूप में लोकतांत्रिक शासन के दो उपभेद हैं। अब बच्चों ये पूछा जाए कि लोकतांत्रिक शासन के दो उपभेद का बारे में पूछा जाए, भेद के बारे में पूछा जाए तो क्या लिखोगे? नंबर 1, प्रत्यक्ष अथवा शुद्ध लोकतंत्र। दूसरा लिखोगे अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो ये क्या हो गए? दोनों उपभेद हो गए, यानी कि इसके दो उपभेद माने गए हैं। अंडरलाइन कर दो इसको, इम्पोर्टेंट। आगे है अपना ये उल्लेखनीय है कि आधुनिक युग में लोकतंत्र में भी मुख्यतः दो रूप प्रचलित है। यानी कि दो रूपों के बारे में पूछा जाए कि लोकतंत्र के दो रूप बताइए, तो उसमें पहला है संसदीय लोकतंत्र, दूसरा है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। ये बोर्ड परीक्षा में आ चुका है कि लोकतंत्र के मुख्यतः दो रूपों के बारे में बताइए, तो संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। लोकतांत्रिक राज्य एवं लोकतांत्रिक शासन अर्थात संपूर्ण राजनीतिक लोकतंत्र के कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं, जैसे नंबर 1, राजनीतिक लोकतंत्र उदारवादी संविधानवाद में विश्वास करता है। नंबर 2, यह प्रभुसत्ता में का निवास जनता में मानता है। नंबर 3, राजनीतिक लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष लोकतांत्रिक राज्य है और इसका व्यवहारिक पक्ष लोकतांत्रिक शासन है। नंबर 4, जनता शासन, यानी कि सरकार को नियुक्त करती है, उस पर नियंत्रण करती है तथा उसे हटा भी सकती है। नंबर 5, राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं के में साध्य नहीं होता, अपितु लोकतांत्रिक साध्यों एवं मूल्यों की प्राप्ति का साधन होता है। तो ये था राजनीतिक लोकतंत्र। अब पढ़ते हैं अपन सामाजिक लोकतंत्र। समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है। यानी कि सामाजिक लोकतंत्र किसे कहा जाता है? समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है। सामाजिक लोकतंत्र के एक प्रमुख लक्ष्य हैं सामाजिक समता की भावना। संक्षेप में सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है कि समाज में नस्ल, रंग, वर्ण, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, धन, जन्म आदि के आधार पर व्यक्तियों के बीच में विभेद किया जाना चाहिए। यानी कि इन सभी से ऊपर उठकर सभी क्या है? समान रूप से, यानी कि नस्ल है, रंग है, जाति है, वर्ण है, धर्म है, भाषा, लिंग, धन और जन्म, यानी कि कोई भी कहीं पर जन्म हुआ हो, ये सारा ऊपर उठ के इनके बीच में कोई विभेद नहीं होना चाहिए। सभी क्या हो? समान हो जाना चाहिए। सभी व्यक्तियों को व्यक्ति के रूप में समान समझा जाना चाहिए। अब हर्नशा महोदय क्या बोलते हैं? हर्नशा के अनुसार लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो तथा जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा मुख्यतः सामाजिक समानता के अधिकार पर जोर देती है। इसका
सामान्य अर्थ यही है कि सभी व्यक्ति को समाज में समान महत्व प्राप्त होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अन्य किसी भी व्यक्ति के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जाना चाहिए। व्यवहार में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए 2 बातें आवश्यक है। नंबर 1, धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग, धन आदि के आधार पर समाज में मौजूद विशेषाधिकार की व्यवस्था का अंत किया जाए। सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति के समान अवसर प्रदान किए जाए। तो ये था, यानी कि मूल रूप से सामाजिक लोकतंत्र में क्या हो, समाज में सभी वर्ग, सभी लोग क्या होंगे, समान रूप से उनका क्या होगा, सभी क्या है, समान हो, चाहे जाति हो, धर्म हो, लिंग हो, रंग हो, वर्ण हो, स्थान हो, भाषा हो, सभी क्या लोग होंगे, समान लोग होंगे। तो सामाजिक लोकतंत्र माना जाएगा। अब है आर्थिक लोकतंत्र। अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है। यानी कि आर्थिक लोकतंत्र किसे कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है। वर्तमान सदी में आर्थिक लोकतंत्र की विचार किसने बताया था, मार्क्सवादियों व समाजवादियों ने प्रस्तुत किया है। 18वीं व 19वीं सदी के व्यक्तिवादियों ने भी आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र की चर्चा की है, जो मार्क्सवादियों व समाजवादियों के आर्थिक लोकतंत्र की सर्वथा भिन्न एवं विपरीत है। अब है नैतिक लोकतंत्र। नैतिक लोकतंत्र के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं, कुछ विद्वानों ने लोकतंत्र को एक नैतिक व आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार किया है। लोकतंत्र के प्रति इस नैतिक दृष्टिकोण को ही नैतिक लोकतंत्र कहा जाता है। नैतिक लोकतंत्र समस्त लोकतांत्रिक दर्शन का व्यवहारिक रूप है। इसमें मानव मूल्यों को ही समाज व शासन का मूल आधार माना जाता है। इस रूप में नैतिक लोकतंत्र की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति सन 1799 में जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, यानी कि फ्रांस में की उदार लोकतांत्रिक क्रांति स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे के नारे के रूप में हुई थी। इन तीनों में भाईचारे, बंधुत्व का विशेष महत्व है, क्योंकि इसके बगैर व्यक्तियों को में समानता नहीं हो सकती है, और समानता नहीं होती है तो लोकतंत्र तो स्वतंत्रता भी नहीं पाई जा सकती है। तो इस प्रकार अपन पढ़े थे लोकतंत्र के अर्थ और लोकतंत्र के विभिन्न रूपों के बारे में। राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र के बारे में अध्ययन किया था। अब नेक्स्ट वीडियो होगा अपना, यानी कि इनको अपने हटा दिया गया है, लोकतंत्र के संबंधी विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, ये पूरा आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अब लोकतंत्र के प्रकार में नेक्स्ट वीडियो अपन लोकतंत्र का प्रकार पढ़ेंगे। तो सभी को मरून क्लासेस का यूट्यूब चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि हम नए नए वीडियो डालते रहेंगे। और कोरोना काल में जो मुख्यतः 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा है, जो 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा से संबंधित जो भी वीडियो होगा हम डालेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।